वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमिली ब्रोंटे द्वारा लिखा हुआ वदरिंग हाइट्स। वदरिंग हाइट्स एक नोवेल है जो गोथिक नोवेल है। फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। लेट्स बिगिन। वदरिंग हाइट्स इज एन 1874 novel by Emily Bronte, initially published under her pen name Alice Bell. It concerns two families of the landed gently living on the West Yorkshire moors, the Earnshaws and Lintons, and their turbulent relationship with Earnshaw's foster son Heathcliff. Originally published December 1847, author Emily Bronte, General Tragedy and Gothic, adapted from Wuthering Heights। और ये ट्रेजिडी क्यों है? क्योंकि इसमें लास्ट में सभी मर जाते हैं, केवल दो बाकी रहते हैं। एक रहता है कैथी और एक हियरटन। अब वो कौन थे वो नोवेल में आगे पता लगेगा। वदरिंग हाइट्स की समरी है। समरी ऑफ वदरिंग हाइट्स फोकसेस ऑन ए पर्सन Heathcliff who is a mysterious gypsy like person. Heathcliff rises in the family who had adopted him, and then he was reduced to the status of a servant there. Further, he ran away from the young woman whom he loved very much and decided to marry another। अभी हम इसका हिंदी में देखते हैं, तब सारा समझ में आ जाएगा। कुछ तो समझ में आया होगा, जैसे कि एक हीथक्लिफ नाम का लड़का रहता है जो किसी लड़की से प्यार करता है, लेकिन किसी कारण से उससे शादी नहीं कर पाता और किसी दूसरे से शादी करता है और दूर चला जाता है टू मेक हिम स्टेटस। इसकी कहानी देखने से पहले इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट है मिस्टर लॉकवुड। मिस्टर लॉकवुड एक रेंट पे रहता है वदरिंग हाइट्स जगह पे। जो इसका लैंडलॉर्ड रहता है वो हीथक्लिफ रहता है। लैंडलॉर्ड रहता है हीथक्लिफ। तो ये मिस्टर लॉकवुड इसको बहुत ही अलग पाता है, अजीब पाता है। जैसे इसको लगता है कि जो हीथक्लिफ है वो बहुत अजीब आदमी है, क्योंकि ये इससे 2 बार विजिट करने के लिए जाता है। मिस्टर लॉकवुड हीथक्लिफ से 2 बार विजिट करने जाता है। तो फर्स्ट टाइम तो क्या होता है, वो उससे अच्छे से बिहेव नहीं करता है, रूखा बिहेव करता है। सेकेंड टाइम पे इसके कुत्तों ने उस पर आक्रमण कर दिया होता है, तो वो वदरिंग हाइट्स छोड़ के भाग के जाने वाला होता है। उससे पहले वो मिलता है नेली, जो मेड सर्वेंट रहती है वदरिंग हाइट्स की। तो वो उससे पूछता है, मिस्टर लॉकवुड नेली से पूछता है कि ये मिस्टर हीथक्लिफ है, वो ऐसा क्यों है, इनकी क्या कहानी है। तो इसकी कहानी सुनाने के लिए नेली कहानी इस वदरिंग हाइट्स की कहानी स्टार्ट करती है और यहाँ से ये नोवेल स्टार्ट होता है। तो ये नोवेल है 2 फैमिली की कहानी है, एक अर्नशो फैमिली, एक लिंटन फैमिली। अर्नशो फैमिली में हिंडले, हीथक्लिफ और एक कैथरीन नाम के रहते हैं बच्चे, और मिस्टर अर्नशो रहता है इनका फादर। लेकिन हिंडले एंड कैथरीन जायज बच्चे रहते हैं और हीथक्लिफ उसका एडॉप्टेड बच्चा रहता है। और हिंडले हीथक्लिफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो एडॉप्टेड रहता है, फिर भी उसको वही प्यार मिलता है जो कि हिंडले को मिलता है, और ये चीज़ इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती है। इसलिए हिंडले को मिस्टर अर्नशा ने दूर भेज देता है पढ़ाई करने के लिए। हिंडले जब पढ़ाई पूरी करके आता है तो वो शादी करके आता है, और उसके शादी करके आने के बाद में एक बच्चा होता है हेयरटन, जिसके जन्म के समय में उसकी माँ मर जाती है। तो हिंडले हीथक्लिफ से अच्छा बिहेव नहीं करता है, बहुत ऐसे नौकरों जैसा बिहेव करता है। लेकिन कैथरीन इससे बहुत प्यार करती है और एक दिन नेली से बात करती रहती है कि हीथक्लिफ से मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा भाई हिंडले इसको पसंद नहीं करता है और इसका रिस्पेक्ट नहीं करता है, इसलिए मैं शायद उससे शादी करके वो रिस्पेक्ट नहीं ले सकूंगी जो मैं डिजर्व करती हूँ। और ये बात हीथक्लिफ चोरी छुपे सुन लेता है और उसको बहुत दुख होता है, और दुख ही दुख में वो वदरिंग हाइट्स रात में छोड़ के भाग जाता है कहीं पे अपना स्टेटस बनाने के लिए। तो ये कहानी होती है अर्नशो फैमिली की। सेकंड कहानी आती है लिंटन फैमिली की। लिंटन फैमिली में एडगर नाम का लड़का रहता है, जिसकी फिर कैथरीन नाम की लड़की से शादी होती है जो हिंडले की बहन होती है।
उससे शादी इसलिए होती है क्योंकि वो हीथक्लिफ से शादी करना चाहती है पर कर नहीं सकती, और वो बात वो सुन ओढ़ लेता है, तो हीथक्लिफ चला जाता है और उसके पास ऑप्शन कोई रहता नहीं है, इसलिए वो एडगर से शादी कर लेती है। शादी करके वो अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है, लेकिन उनकी लाइफ तो अच्छी नहीं रहती है। फिर हीथक्लिफ वापस आता है अपना स्टेटस बना के, और वो उसका स्टेटस है वो बहुत अच्छा वाला स्टेटस बना के आता है, बहुत पैसा कमा के, उसकी अलग ही उसमें एक एटीट्यूड होता है। तो कैथरीन उसको देखती है तो वही पहले वाली फीलिंग्स जागृत होती है, लेकिन फिर वो बोलती है कि तुम मेरी ननद इजाबेल से शादी कर लो। तो वो शादी करने के लिए पहले तो तैयार नहीं होता, लेकिन फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो इजाबेल से शादी करता है, लेकिन वो उसको भगा के शादी करता है। अब दोनों की शादी तो हो जाती है हीथक्लिफ और इजाबेल की, लेकिन वो दोनों खुश नहीं रहते हैं, वो दोनों परेशान रहते हैं, इनकी लाइफ अच्छी नहीं होती है, वो दुखी रहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हीथक्लिफ मोस्टली कैथरीन से ही प्यार करता है। फिर क्या होता है कि जब वो उसको लेके भाग जाता है, इजाबेल को हीथक्लिफ लेके भाग जाता है, तो कैथरीन की जो हालत है वो खराब हो जाती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, और एडगर उसका 2 महीने तक बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, जिससे धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होता है। और फिर बाद में उनके एक बच्ची होती है जिसका नाम होता है कैथी, और कैथी के जन्म के समय कैथरीन मर जाती है। फिर एडगर अकेला रह जाता है। फिर हीथक्लिफ और इजाबेल का एक बेटा रहता है लिंटन, उनके बीच में अच्छा रिलेशन नहीं रहता, लेकिन इनका बेटा रहता है ये लिंटन। तो एडगर उसको अपना बेटा मानता है, हीथक्लिफ का बेटा नहीं मानता है कि वो मेरे पास ही रहेगा, मेरा भांजा है, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी है कैथी वो उसके साथ में रिलेशन बढ़ाए। कैथी पहले तो मना कर देता कि लिंटन के साथ नहीं बढ़ाए, क्योंकि वो हीथक्लिफ का बेटा है ना, इसलिए बढ़ाए नहीं, क्योंकि हीथक्लिफ एडगर को देता नहीं है, वो अपने पास ही रखता है। तो कैथी को बोलता है कि तुम उसके से कोई रिलेशन मत बढ़ाना। लेकिन फिर बाद में एडगर की धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगती है कैथरीन की मौत के बाद में, तो वो बोलता है कि तुम लिंटन से मिल सकती हो, तुम्हारा नज़दीकियाँ बढ़ा सकती हो। फिर इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती है, लेकिन जैसे तैसे बढ़ते बढ़ते लिंटन की भी मौत हो जाती है। फिर बाद में कैथी बिना किसी मन के हीथक्लिफ और हेयरटन के साथ रहने लगती है। अब हेयरटन के साथ में क्यों? क्योंकि हिंडले जुआरी हो जाता है, वो अपना सब कुछ खो देता है, अपना जमीन जायदाद पैसा वैसा सब कुछ खो देता है, और एक मतलब दिवालिया टाइप बन जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता है। हीथक्लिफ वदरिंग हाइट्स को भी खरीद लेता है और हिंडले के साथ में पूरा बदला लेता है पहले की तरह, उसके साथ नौकर जैसा बिहेव करता है, उससे बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करता है, और हिंडले को पूरी याद दिला देता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। फिर वहाँ वो जब लिंटन भी मर जाता है तो हेयरटन और हीथक्लिफ सिर्फ 2 आदमी वदरिंग हाइट्स में रह जाते हैं, और कैथी भी उनके साथ रहती है बिना कोई इच्छा की, क्योंकि ये हीथक्लिफ को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी रहती है। फिर बाद में कहानी सुनाते सुनाते अब आ गई प्रेजेंट में कहानी, नेली, लॉकवुड और ये कहानी। तो लॉकवुड बोलता है कि अभी मैं वदरिंग हाइट्स छोड़ के जाता हूँ। जब वो जाके आता है वापस तो देखता है कैथी और हेयरटन के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। और फिर बाद में धीरे धीरे हीथक्लिफ की भी सेहत बिगड़ती जाती है और वो भी मर जाता है, और इन दोनों की शादी करके ये वदरिंग हाइट्स छोड़िए कहीं दूर जगह पे चला जाता है और अपनी लाइफ बिताते हैं। तो इसमें कुछ गोथिक एलिमेंट्स इसलिए हुए क्योंकि मिस्टर लॉकवुड जो था वो जब वदरिंग हाइट्स में घुसता है तो कुत्तों ने उस पर आक्रमण किया, ये उसको गोथिक लगा, इसलिए इसको गोथिक नोवेल कहा गया। ट्रेजेडी इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सब मर गए थे सिवाय हेयरटन और कैथी के अलावा, तो ये ट्रेजेडी हुई। तो इसकी जो जनरे है वो पूरा इन पे शूट होता है। वदरिंग हाइट्स है ये उनकी जगह का नाम है जहाँ पे वो ये कहानी घटित हुई, इसलिए इसका टाइटल शूट होता है। तो ये कहानी हुई वदरिंग हाइट्स एमिली ब्रॉन्टे द्वारा लिखी गई, और ये भी शार्लोट ब्रॉन्टे के जैसे ही पेन नेम से लिखती थी, जिसका नाम था एलिस बेल और उसका नाम करर बेल। तो दोनों बहनें पेन नेम से ही ज़्यादा लिखती थी। तो ये कहानी हुई। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।